देखो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी कठिन शब्द अंग्रेजी में बनाने नहीं आते हैं, कठिन नाम आप अंग्रेजी में नहीं बना पाते हो, तो आज की इस क्लास को मिस मत करिएगा। क्योंकि देखो, अगर जब आपको कोई कठिन शब्द या फिर कोई नाम मिलता है ना, बड़े से बड़े मिल जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना होता है कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक पहले बनाएं और कहाँ से लेके कहाँ तक बाद में बनाएं। अगर यही जो अच्छे से समझ लिया और उनको तोड़ना यानी कि कट करना सीख गया, तो उसको चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम और शब्द दे दोगे ना, वो बहुत आसानी से बना ले जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बना सकते हो। तो आज की जो क्लास होने वाली है ना, इसी पर होगी और बहुत आसानी से आज के बाद आप सभी नामों और शब्दों को लिख पाएंगे इंग्लिश में। आइए देखिए, लिखा है कठिन से कठिन शब्द अंग्रेजी में लिखना का सबसे आसान तरीका। पहला शब्द आपका है, यहाँ देखो लिखा है कमज़ोर। अब देखो, जो कमज़ोर आपका शब्द है, एक कम और जोर से मिलके बना हुआ, इसी टाइप से अलग करोगे ना तभी अच्छे से बनेगा। ये देखो, पहला आपका कम लिखा हुआ है, फिर जाके यहाँ पे जोर, यानी कि इन दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो पहले आप कम लिखें। देखो कैसे आपका का हो गया। मैंने आपको सिखाया है कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके इंग्लिश के बगल में ए लगता है। तो यहाँ देखो, इस पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना और माँ बनेगा आपका यम से। और हमने ये भी सिखाया है कि अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द हो तो उसकी केवल इंग्लिश लिखनी है। अब देखो, कम को आपने अलग कर दिया, जोर को अलग कर दिया, तो जो आपका कम है, कम में जो माँ होगा अलग करने पर लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा तो यहाँ पे ए नहीं लगाना है। अब इसी के बगल में आपको जैसे जा करके ओ से ओ की मात्रा और लास्ट वाले रा को केवल आपको यहाँ पे आर से दिखाना है। ये देखो आपका कमज़ोर लिखा है। आगे है व्यक्तित्व। अब देखो, ये आपका व्या है तो ये आपका आधा वा है ना, तो कोई भी शब्द अगर आधा है ना, पहले आप उसकी इंग्लिश लिख लिया करें, फिर उसके बगल वाले की लिखा करें। यानी कि ये जो आधा वा है, वी से वा, तुरंत आपको वाई से या कहना है, ये आपका आधा बन गया। यानी कि आधा और पूरा जो उनके बगल में है, तो दोनों को साथ में लिखना है। अब ये जो आपका ए इस तरीके से फॉन्ट लिखा गया है ना, मैं आपको बता दूं, इसमें आधा का और क्या होता है, पूरा ता होता है। तो पहले आधा का आप यहाँ पे देखो, इस पे पहले मात्रा नहीं तो ये लगा देना, ठीक है। अब जाके इस का को लिखो के से का। अब तुरंत क्या कहना पड़ेगा आपको, टी से ता भी बनाना है, छोटी की मात्रा है तो आई लगाना है। अब इसमें भी देखो आधा शब्द है तो टी से ता करो, फिर आपको वी से वा कहना है, तो लास्ट में ए लगाना नहीं, तो ए आपका लिखा है व्यक्तित्व। हमने क्या किया, आधा वा और या को साथ में लिखा, मात्रा नहीं था, ए लगाया। फिर इसमें आधा का और ता होता है, तो पहले देखो आधा का को के से लिखा, तुरंत हमने उसके बगल वाले को ता को टी से दिखा दिया। इस पे छोटी की मात्रा है तो आई किया। फिर मुझे आधा ता और वा बना है, तो इसको और इसको देखो साथ में लिखा हुआ है, लास्ट में ए लगाना नहीं है क्योंकि बिना मात्रा वाला है। इस तरीके से समझना यार, तभी आएगा। आगे है एकदम। अब देखो, आप एक अलग से भी लिखा हुआ देखे हो और पढ़े हो, दम आप अलग से भी लिखा हुआ बोलते हो, यानी कि देखे भी हो बोलते भी हो। यह आपका एक और दम से मिलके एकदम बना है। तो पहले एक की इंग्लिश लिखो। ये जो आपका ए होता है ना, इसे हम ई से बनाते हैं। अब यह देखो स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता, चाहे जहाँ पे मिले, चाहे शुरुआत हो, लास्ट हो, बीच में हो, कहीं भी हो। अब इसके बाद आपको के से का कर देना है, तो ये देखो ई और के से आपका एक हो गया। अब ए अकेला है यानी कि बिना मात्रा वाला है, लास्ट में होगा अलग करने पर, तो ए नहीं लगाओ। अब दम लिखो, तो डी से दा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे लगा देना आप, देखो। फिर लास्ट में माँ है तो केवल आपको यम से माँ कहना है, ये भी बिना मात्रा वाला है तो ए नहीं लगाओ। ये देखो एक दम हो गया। आगे लिखा है देखो निहत्था। अब देखो, नी के बाद यहाँ पे हत्था बोल रहे हो ना, तो पहले यन से आप ना कर लेना, आई से छोटी की मात्रा नी, ठीक है। अब हा आप यहाँ एच से लिखेंगे, क्या हा पे कोई मात्रा है, नहीं है, तो भैया इसके बगल में आप ए लगा देना, ठीक है। अब आधा ता लिखना है, तो इसको और इसको साथ में लिखना, यानी कि टी से ता करोगे तो तुरंत आपको था भी टी एच से बनाना होगा, और था पे लास्ट में आका मात्रा है तो यहाँ पे आप ए से लगाओगे। ये देखो निहत्था हो गया। आकर्षक। अब देखो, आकर्षक में क्या है, बड़ा आ है तो हम यहाँ पे डबल ए से बनाएंगे, ठीक है। चलो, बड़ा आ हो गया। अब यहाँ पे का के से, क्या का पे मात्रा है, नहीं है तो ए लगा दो। अब देखो कर्षक बोल रहे हैं, यानी का के बाद रा के बाद सा के बाद का बोल रहे हो ना, तो पहले ऊपर की रा लिखी जाती है आर से, फिर यहाँ पे खटकोड़ सा बनाएंगे एस एच से। इस पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाओ, लेकिन ये लास्ट वाले का को केवल आप यहाँ पे के से दिखाओगे तो ए हो जाएगा आकर्षक। आगे है उपलक्ष्य।
तो ऊ देखो यहाँ आपका जो उप है ना, ये उप और लक्ष्य से मिलके उपलक्ष्य बना हुआ है, तो आपने उप को अलग किया। तो ऊ जो होता है यू से बनता है। अब यह स्वर है तो केवल इंग्लिश, इसके बाद आप पी से पा करें। अब यह लास्ट में हो जाएगा अलग करने पर, तो यहाँ भी ए नहीं। ला आपका बनेगा यहाँ पे यल से, ला पे मात्रा नहीं तो आपका ए लगेगा। ए आपका देखो छत है, तो यह बनता है आपका के, यस और एच से ए आपका उपलक्ष्य हो गया। ठीक है, चलो नुकसान। अब देखो नुकसान पढ़, पहले नुक बोल रहे हो फिर जाके सान बोल रहे हो ना, भैया नुक को अलग कर देना, सान को अलग कर देना, और यहीं आपको अलग करना सीखना है, तभी अच्छे से बनाओगे। यन से आपका ना हो गया, छोटा ऊ का मानता यू से नू, और का बनता है के से, देखो नुक हो गया। अब यहाँ तो लगाना नहीं है ए, सान लिखो, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, ए देखो नुकसान हुआ। आगे है उत्पन्न। अब यहाँ पे देखो जो आपका ऊ है यू से बनता है, शुरुआत में हमने यहाँ बताया था आपको, तो यू से आप बनाओ, फिर आपको तुरंत टी से ता कहना है, और ता के बाद आपको पी से पा भी बनाना है। चलो अब इस पा पे नहीं मानता है तो ए लगाना। अब देखो उत्पन्न में ए आधा ना और पूरा ना है, जब एक ही शब्द हैं भैया डबल बार आ गए, एक आधा एक पूरा है, तो उनकी इंग्लिश भी आप लगातार ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, क्योंकि ये आधा ना हो जाएगा, ये आपका पूरा ना हो जाएगा, तो ये उत्पन्न हो गया। फातिमा, तो यफ से आपका फा पे आ का मात्रा है तो ए करो, और टी से ता होगा, ता पे छोटी की मात्रा है तो आप आई लगाएं, यहाँ देखो ती हो गया। फिर आपको यम से माँ करना है और आ का मात्रा ए से, तो ए आपका फातिमा हो गया। आगे है जानिए, तो पहले जे से जा करो, और जा पे आ का मात्रा है तो ए लगाओ जा। यन से ना पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाओ, हो गया नी। ये जो आपका ए है ना, हमने बताया था अभी एकदम में भैया ई से बनता है, तो इसे हम क्या करेंगे, ई से बनाएंगे, ए हो जाएगा जानिए। लिखा है आगे मस्तिष्क। अब पहले माँ लिखो, तो यम से माँ हो गया। अब इस माँ पे देखो मात्रा नहीं, तो यहाँ पे मैं ए लगाऊंगा। ठीक है, अब आधा सा और ता बनाना है, तो दोनों की इंग्लिश लिखो यस और टी, ये आपका आधा सा हो जाएगा, ये आपका ता पूरा। इस पे छोटी की मात्रा तो आई का यूज करिए, देखो मात्रा बाद में ही लिखोगे, पहले नहीं। फिर खटकोड़ सा यस और एच करो, और तुरंत के से का कर देना, ये आपका मस्तिष्क की इंग्लिश बन गई। देखो इतना आसान लग रहा है ना। पिचकारी, अब आप खुद बताओ कि हम किसको किसको अलग करें। आप पढ़ रहे हो पिचकारी, देखो पिच को एक साथ फिर कारी को एक साथ पढ़ रहे हो, तो भैया पिच को अलग कर देना, कारी को अलग कर देना। तो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी, और चा बनता है आपका सी एच से, ए देखो पिच हो गया। ठीक, अब यहाँ तो लगेगा नहीं ए, अब मुझे कारी लिखना है, तो के से का आ का मात्रा ए से, र बनेगा आर से, देखो र पे बड़ी की मात्रा है ना, तो चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, आई से लगाया करो, तो यहाँ आप आई का यूज करें। ठीक है, कहीं कहीं होता है जहाँ हम बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके आई यूज होता है, तो आप भी ज़्यादा यूज करें आई का। समाप्त, तो यस से छोटा सा नहीं मात्रा, तो यहाँ पे ए करो। यम से आपका माँ, आ का मात्रा यहाँ भी ए, और आधा पा है तो पी से पा करके तुरंत आप टी से ता करें, ये देखो समाप्त हो गया। साहित्य, यस से छोटा सा, आ का मात्रा ए से हो गया सा, और देखो एच से आपका हा हो गया, हा पे छोटी की मात्रा तो आई का यूज करें। आधा ता बनाना है तो पहले इसको बनाओ तब इसको तुरंत, यानी कि टी से ता और वाई से या। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो जब आपको लास्ट में या मिले और या पे मात्रा ना हो, ध्यान से सुनना, या मिले या पे मात्रा ना हो, लेकिन अगर उसके साथ आधा शब्द लगा है तो ये आपका लास्ट में ए लगाता है। कुछ ऐसे और भी शब्द हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि लोग नहीं बताते हैं। देखो अगर आपको लास्ट में त्रा आ जाए और मात्रा ना हो तब भी आपको उनके लास्ट में लगाना है, द्रा आ जाए तब भी लगाना है, क्रा आ जाए तब भी लगाना है, ब्रा आ जाए तब भी आपको लगाना है, और आपको ट्रा आ जाए तब भी लगाना है। और चलो और याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इतना आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। आगे है सार्थक, तो एस से छोटा सा, सा पे आ का मात्रा है तो ए करो। मैंने अभी आपको बताया था आकर्षक में कि भैया ऊपर की रा पहले लिखी जाती है, तो आर से लिख लो, फिर था आप यहाँ तुरंत टी एच से बना लेना। क्या था पे मात्रा है नहीं है तो भैया ए लगा करके अपना जो का है इसे के से दिखा देना, बस आपका सार्थक हो जाएगा। देखो अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर देना, बस इतना बोल रहा हूँ।
चाहिए, जैसे जानिए था सेम वैसे चाहिए है, तो सी एच से आप पहले चा करें, चा पे आ का मात्रा है तो ए लगाएं, ठीक है। एच से हा पे छोटी की मात्रा है तो आई करें, और आपका ए जो होता वह ई से बनता है तो चाहिए। विलोपन, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, ला पे ओ की मात्रा तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, पा बनेगा पी से, पा पे मात्रा नहीं है तो ए, और ना बनेगा आपका यन से तो ए लिखा है विलोपन। संस्कृत, अब यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से हो गया सन, आधा सा यस, के से का, री की मात्रा आर और आई हो गया क्री, और टी से आपका ता संस्कृत। भावुक, तो पहले बी और एच से आप भा कह लें, आ का मात्रा ए से, फिर वी से आपका वाई से छोटा ऊ का मात्रा हो गया वू, और के से आपका का भावुक। सहमत, देखो ये सहमत जो है ना, ये आपका सह और मत से मिलके बना है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूं कि जब ऐसे आपको बिना मात्रा वाले 4 शब्द मिले तो आपको आप क्या कहना है, दो को अलग कर देना है, ठीक है। ज़्यादा करके यही होता है। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, और यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो पहले सह लिखो, एस से छोटा सा यहाँ पे ए लगाना, और एच से आप हा कर देना, ए देखो सह हो गया, ठीक। फिर यम से माँ करना, यहाँ पे ए लगा देना, और ता को केवल टी से दिखाना, तो सहमत हो गया। आगे चले, उसको देखो, आगे है महात्मा। अब देखो यम से आपका मा हुआ, यहाँ पे ए लगाओ मात्रा नहीं, हा लिखना एच से, और हा पे आ का मात्रा तो यहाँ भी ए आधा ता है ना, तो टी से ता करके तुरंत आप यम से मा कर देना, और आ का मात्रा ए से, देखो महात्मा की इंग्लिश बन गई। अब आपको बनाना आ रहा होगा और अलग करना भी। गंधर्व, अब गन के बाद धरो देखो पढ़ रहे हो ना, तो पहले जी से गा कहना, इसको अंग की मात्रा बोलते हैं तो ए एन से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, अब धा आपका डी एच से, अब गन के बाद धर्व से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ भैया ए लगेगा, ऊपर की रा को आप आर से दिखाओगे और वा को केवल वी से लिखोगे तो आपका गंधर्व हुआ। खिलाड़ी, अब खा पे है छोटी की मात्रा, तो आप के और एच से खा करिएगा और छोटी की मात्रा को आई से दिखा दीजिएगा, हो गया खी। ला यल से, आ का मात्रा ए से, ड़ा आपका डी से, बड़ी की मात्रा आई से, हो गया खिलाड़ी। विध्वंस, तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी। अब देखो ए आधा धा है तो मैं डी और एच लिख दूं, और डी एच लिखने के बाद तुरंत वी से वा बना दूं, तभी तो आधा बनेगा। अब ए अंग की मात्रा है तो इसे ए एन से दिखाऊं, और छोटा सा आपका ऐसे से देखो विध्वंस हुआ। स्थानीय, आधा सा यस, था तुरंत बनाओ सर, बिल्कुल बनाऊंगा टी एस से, और आ का मानता है तो क्या करूंगा, ए लगाऊंगा, और यन से आपका ना, ए भैया बड़ी की मानता है तो क्या कहनी है भैया, आई का ही यूज करो, और वाई से या कर देना स्थानीय, ठीक है। चलो, आपको अच्छा लग रहा है ना, देखो आपको समझ में आ जाए, बस यही मैं सोचता हूँ यार कि आपको किस तरीके से मैं आपको शॉर्टकट करके बताऊँ कि आप समझ जाएं और खुश रहें। देखो लिखा है मुखर्जी। अब भैया अगर आप ये बोलें कि सर इसको भी अलग करके दिखा दीजिए, भैया पढ़ो क्या लिखा गया है, मुखर्जी, मुखर्जी। भैया मुँह के बाद खर्जी पढ़ रहे हो ना, तो यम से माँ, इस छोटा वो का मात्रा मुँह, और केच से आपका यहाँ पे खा पे मात्रा नहीं है तो ए, मुँह के बाद खर्जी। अब ऊपर की रा को आर से, जा बनेगा आपका जे से, जा पे बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज, मुखर्जी। यातायात, अब याता और यात पढ़ रहे हो तो पहले याता लिखो, वाई से या, ए से आ का मात्रा या, टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, फिर वाई से या, ए से आ का मात्रा, लास्ट में ता है तो केवल टी से, तो याता यात हुआ, ठीक है। सदस्य, अब छोटा सा है तो आप यहाँ यस का यूज करें, मात्रा नहीं है तो ए। सा के बाद देखो 10 से पढ़ो, सदस्य, तो डी से दा, यहाँ भी ए लगेगा शुरुआत, क्योंकि यहाँ से हो रही है, और आधा सा आप यस करें तुरंत वाई से या बना ले। अभी भैया हमने आपको साहित्य में समझाया था कि लास्ट में या आए, अगर उस पर मात्रा ना रहे और आधा शब्द लगा हो तो क्या कहना, चुपके से ए लगा देना, क्योंकि ए लगाता है। कर्मठ, अब कर के बाद मठ, करमठ, देखो करमठ, करमठ यानी कर के बाद मठ, तो के से, अरे सॉरी यार, के से का मात्रा नहीं ए,
तो ऊपर की रा को आर से ही ना। चलो, और मैं बनाऊंगा यम से, तो क्या वहाँ पे मात्रा नहीं है भैया, ए लगा देना। और ठा आपका तो टी एच से बनता है, आपको पता है, तो कर्मठ हो गया। अब यहाँ देखो लिखा है मोरनी। अब भैया मोरनी जो है वह आपका मोर और नी से मिलके बना है, यानी कहीं से आपने मोर पकड़ के लाया और नी पकड़ के लाया, दोनों को सटा करके मोरनी बना दिया है। तो पहले मोर लिखना, यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से आपका रा, ए हो गया आपका यहाँ पे मोर। ठीक है, अब देखो इस पे आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि मोर और नी से मिलके बना है ना, तो फिर यन से ना कहना और बड़ी की मात्रा को आई से ए आपका हो गया मोरनी। चलो आगे, पाकिस्तान। तो पी से पा कहना, आ का मात्रा ए से पा, के से का कहना, आई से छोटी की मात्रा की, ए आधा सा है तो यश से तुरंत आप टी से ता कहना, आ का मात्रा ए से, और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया पाकिस्तान। ठीक है, मुलाकात। अब देखो मूला लिखा है तो आप यम से माँ करें, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से मुँह, यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, फिर के से का करें, फिर आ का मात्रा ए से का, और टी से आपका ता, ए हो गया मुलाकात। ठीक है, आगे है व्यवस्था। अब देखो जो आपका व्यवस्था लिखा हुआ है, ये आपका व्या और वस्था से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ए आधा वा है तो मैं पहले वी से वा करके वाई से या करूँगा, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाऊंगा। ठीक है, अब आपका ब्या हुआ, ब्या के बाद मुझे वस्था पढ़ना है तो मैं फिर वी से वा करके मानता नहीं ए, और एस से आधा सा, तुरंत टी एस से था करूँगा, इसके बाद आ का मात्रा ए से, तो ये हो जाएगा व्यवस्था। कार्यकर्ता। अब देखो जो कार्यकर्ता है ना, ये आपका कार्य और कर्ता से मिलके बना हुआ है। पहले कार्य लिखो, तो के से का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाओ, ऊपर की रा आप आर से, फिर वाई से आपका या। अब देखो जब कार्य आप अलग करेंगे तो यहाँ पे आपका ए लगेगा ना, तो आपका कार्य हो गया। ठीक है, फिर क्योंकि आधा शब्द है, फिर के से का मात्रा नहीं है ए, फिर ऊपर की रा को फिर आर से दिखाएंगे, और ता को टी से, आ का मात्रा ए से, कार्यकर्ता। कर्मठ। तो के से का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, ऊपर की रा को आर से हो गया कर, फिर यम से आपका माँ मात्रा नहीं है तो ए, और ठा आपका टी एच से, ए देखो आपका कर्मठ हुआ। ठीक है, चलो लिखा है मस्जिद। अब यम से आपका माँ मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कहना, ए आधा सा है तो यस, तुरंत आप जे से जा कहना, आई से छोटी की मात्रा जी, और डी से आप दा कहना, तो ए हो जाएगा मस्जिद। करेंगे। तो के से का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, आर से रा, ई से ए की मात्रा, ए हो गया रे। ये देखो मात्रा के साथ बिंदी भी लगी हुई है ना, तो यहीं पे ध्यान से समझना, जब आपको शब्द पे मात्रा भी दिया हो, मात्रा के बगल में एक बिंदी हो, तो इस बिंदी को आप अंग की मात्रा नहीं समझेंगे, केवल इसको यन के रूप में समझें, यानी कि आप यन से इसको दिखाएंगे। ठीक है, अब जी से गा करते हैं और ए की मात्रा को ई से दिखाएंगे तो करेंगे। पंचायत। अगर आप इसको भी अलग कहना चाहें, वैसे अगर अलग नहीं करोगे तब भी बन जाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी मतलब कोई आपसे बोल दे भैया इसको भी अलग करके दिखा दो कैसे होगा, तो आप पढ़ो पंचायत। भैया पन के बाद चायत पढ़ रहा हूँ, तो देखो नहीं अलग करोगे तब भी आपका आराम से बन जाएगा, और अलग करोगे तब भी बन जाएगा। तो पी से पा हुआ, अंग की मात्रा ए एन से हो गया पन, सी से आपका चा, चा पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए, फिर वाई से या मात्रा नहीं है ए, और टी से आपका था पंचायत। बोल चाल। तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला हो गया बोल। ठीक है, तो बोल चाल जो है बोल और चाल से मिलके बना है। तो सी एच से आप चा कहना, आ का मात्रा ए से, ला आपका यल से हो गया बोल चाल। दिखावा। तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा हो गया दी, के और एच से आपका खा, आ का मात्रा ए से खा, फिर वी से वा, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया दिखावा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन और है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलो लिखा है अध्यक्ष। तो देखो आ आपका ए से, और धा बनेगा आपका डी और एच से, और यहाँ पे तुरंत आप वाई से या करें, मात्रा नहीं है तो ए लगाएं। आपका छत बनता है के यस एच से, ये आपका अध्यक्ष हुआ। ठीक है, मंजिल। यम से माँ, अंग की मात्रा ए, और यन से ए हो गया आपका मन, जे से आपका जा। अब देखो ये छोटी की मात्रा, अब छोटी की मात्रा आप यहाँ पे आई से करें तो ए हो जाएगा जी, और यल से आपका ला मंजिल। प्रभावित।
देखो पी से आपका पा और आर से आपका रा हो गया, मात्रा नहीं तो ए लगाना, तो पी आर ए से प्रा हो गया। और भा बनता है आपका बी एच से, और आ का मात्रा ए से हो गया भा। फिर वी से वाह, आई से छोटी ई की मात्रा वी, और ता बनेगा आपका टी से ए लिखा हुआ है प्रभावित। आगे मुगलो। अब देखो आपके यहाँ पे मुगलो है ना, तो मुग और लो से मिलके मुगलो बना है। तो यम से माँ, इसे छोटा ओ का मात्रा मु, और जी से आपका गा, फिर आप यल से ला करके ओ से ओ की मात्रा मुगलो। सारनाथ, तो सार और नाथ से मिलके सारनाथ बना है भैया। ऐसे से छोटा सा ए से आ का मात्रा, आर से रा हो गया सार, ठीक है। ए मत लगाना क्योंकि ये लास्ट में है। यन से ना और आ का मात्रा ए से ना, और था बनेगा आपका टी एस से, देखो सारनाथ हो गया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, डरिएगा मत, इनसे करिएगा ज़रूर। अगर जो जिसका भी गलत रहेगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, जिसका भी गलत रहेगा ना तो मैं उसका सुधार करके उसके कमेंट बॉक्स में भेजूँगा, ये आपने गलती कहाँ की है, आपको सुधार क्या कहना है, ठीक है। तो सुरक्षित प्रभावित आयोजित सोनभद्र और श्रृंखला, ये आप ज़रूर सॉल्व करें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय।